हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अवेयर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के बारे में। गाइस, रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग रिसर्च का एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात की थी रिसर्च के बारे में, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के बारे में, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, रिसर्च की मैथोडोलॉजी के बारे में, और हमने गाइस और भी बात की थी रिसर्च के टाइप के बारे में। तो गाइस, रिसर्च के हमने आपको उस वीडियो में 4 टाइप बताए थे। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट एग्जाम दो, चाहे आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे डीयू का एंट्रेंस एग्जाम दो, कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दो, जरूर वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पे रिसर्च के टाइप के बारे में। तो गाइज, आज हम सिर्फ 2 टाइप हैं रिसर्च के पढ़ेंगे, बाकी 2 टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गाइज, पहला हमारा टाइप है, अगर हम बात करें रिसर्च का जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च है। अगर हम गाइज बात करें आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च की, तो इसको हम लोग 5 इसके पार्ट हैं। 1 बाय 1 हम चलिए भाई इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब है कि गाइज बेसिकली ये वर्क करता है व्हाट वाज और व्हाट इज, यानी पहले क्या था और अभी क्या है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है डिस्क्रिप्शन, यानी उसकी डिटेल्स। तो रिसर्च में आपके पास पहले क्या था, यानी उसकी हिस्टोरियोग्राफी, और वर्तमान में क्या चलता है, तो वो सारी चीजें हैं हम क्या करते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पढ़ते हैं। गाइज, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 3 टाइप हैं। पहला टाइप है आपके पास में एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा टाइप है आपके पास में हिस्टोरिकल, और थर्ड टाइप है आपके पास एनालिटिकल रिसर्च। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। इससे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले दैट इज आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो गाइज बेसिकली ये क्या है, लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च होता है। ज़्यादातर केसेस में कैसा होता है, लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च होता है। और सबसे खास बात होती है इस रिसर्च की, ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे आधारित होता है। ठीक है, यानी कारण और उसका प्रभाव क्या होगा उस पे ये आधारित होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके पास में, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप किसी भी तरह का। ठीक है, कि स्ट्रेस का रीजन क्या हो सकता है, अगर ड्रिंक करते हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई बीमार होता है, किसी को बुखार आता है, तो क्या रीजन है उसका। तो ज़्यादातर आपके पास में क्या है, जब आप टेस्ट करवाते हो तो पता चल जाता है आपको। ठीक है, तो विशेष तौर पे आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, कॉज इफेक्ट रिलेशन पे आधारित होता है। तो ये आप पता कर लेंगे। कैसे, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करेंगे। सॉरी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब होता है आपके पास में रिलेशन टू एक्सप्लेनेशन, राइट। तो एक्सप्लेन चीज़ों को अगर मान लो किया जा रहा है, कहने का मतलब सिंपल इतना है कि इस तरह के रिसर्च में क्या किया जाता है, चीज़ों को पहली बार फर्स्टली एक्सप्लेन किया जाता है, यानी इससे पहले वो कभी एक्सप्लेन नहीं हुई है, इससे पहले उन पर कोई रिसर्च पहले नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें नए ओरिजिन, न्यू फिनोमेना, ठीक है, नए नए तथ्य, नए नए फैक्टें वो इसके अंदर लाए जाते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अभी इतने ख़राब क्यों हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने ख़राब क्यों हैं, अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया में तो वहाँ पे वायलेंस की जो घटनाएं इतनी ज़्यादा क्यों हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं। इसके अलावा मैं और अगर बात करूँ तो रशिया में एक जगह का नाम है साइबेरिया। तो साइबेरिया से साइबेरियाई क्रेन भरतपुर के घना पक्षी विहार में उड़ करके क्यों आते हैं। नवंबर दिसंबर में क्या होता है, साइबेरियाई क्रेन रशिया से उड़ करके घना पक्षी विहार में आते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्यों आते हैं, रीजन क्या है। आपको पता है साइबेरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश है। ठीक है, रशिया में अगर मान लो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो साइबेरिया के आसपास पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ से ठंड की वजह से वहाँ पे क्या है, फर्टिलिटी उनकी कम हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर में, तो साइबेरिया से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे इंडिया में कम ठंड होती है, और इसी वजह से वो यहाँ पे आकर के अपना रहते हैं। ठीक है, और अपना जो प्रजनन का जो टाइम है उसको पूरा करते हैं, और उसके बाद में मार्च और अप्रैल के अंदर यहाँ से वो चले जाते हैं। तो ऐसे क्या है, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की जो रिसर्च है, किसके अंदर किए जाते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर इसको कंप्लीट किया जाता है। गाइस, नेक्स्ट हमारा रिसर्च है दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है, आपको सिर्फ सिंपल सा एक वर्ड ही याद रखना है, ये रिसर्च पहले हो चुका होता है लेकिन
उस रिसर्च में कोई कमियां रह जाती हैं, कोई नया फिनोमेना उसमें ढूंढने की कोशिश की जाती है, ठीक है, या उस कमी को दूर किया जाता है, राइट। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे रिसर्च के वापस से किए जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सपोज दैट कि कोई ड्रिंकिंग हैबिट से क्या है, अगर मान लो उसकी ड्रिंकिंग हैबिट है, अगर मान लो वो शराब पीते हैं या इसके अलावा उनको और कोई प्रॉब्लम है, तो कहने का मतलब है अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करेगा तो वो पता करेगा कि ये कोई व्यक्ति शराब क्यों पीता है। तो एक जब रिसर्चर रिसर्च करेगा तो वो पाएगा कि स्ट्रेस की वजह से ये शराब पीता था। दूसरा कोई कैंडिडेट है, अगर मान लो वो रिसर्च करता है तो वो पाएगा कि ये शराब इसलिए पीता है कि यहाँ पे इसको ज़्यादा, इसके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, या सिर्फ ये क्या इसका शौक है। तीसरा कोई अगर मान लो रिसर्चर रिसर्च करेगा तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ठीक है, कि डाइजेशन सिस्टम्स ठीक रहता है, नींद अच्छी आती है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जब भी रिसर्च किया जाएगा, बार बार रिसर्च किया जाएगा तो नई फिनोमेना, नया फैक्ट उसमें निकलता आता रहेगा और वो रिसर्च क्या है कभी बंद नहीं होगा। गाइस नेक्स्ट हमारे रिसर्च की बात करते हैं, दैट इज कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन का मतलब होता है सह संबंध, यानी अगर मैं आपको दो वेरिएबल की बात करें, हम अगर वेरिएबल ए और वेरिएबल बी लेते हैं तो उन वेरिएबल्स में अगर मान लो बात करें हम लोग, वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है, तो इन वेरिएबल्स में क्या है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें को रिलेशन की, तो रिलेशन आपके पास में बेसिकली दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव रिलेशन में क्या होगा, एक पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरे पे पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होगा आपके पास में, एक पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एक पे नेगेटिव। तो ये आपके पास में बेसिकली हम क्या करते हैं, को रिलेशनल आपके पास रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने एक जंगली आपके पास में बूटी होती है, मतलब एक बेल होती है जिसे अमरबोल आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अमरबेल येलोइश होती है, मतलब पीले कलर की होती है। अगर वो किसी भी पेड़ पे या किसी अगर मान लो कोई हर्ब्स है, कोई झाड़ी है, उस पर अगर मान लो वो छा जाती है, तो अमरबेल तो क्या होती है आपके पास में, वो तो ग्रो करती है, लेकिन वो झाड़ी है या पेड़ है उसको वो एकदम सुखा देती है। तो कहने का मतलब है अमरबेल पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उस झाड़ी पे क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहने का ये जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोरिलेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी रिसर्च का किस पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो इसके अंदर आता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च का, जो आपके पास में डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च था उसके हम लोग सब पार्ट की बात करते हैं। गाइस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है आपके पास में क्या है, कहने का मतलब है जब आपके पास डेटा या इसके अलावा आपके पास में रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, आप ऐसे एज्यूम करके चलते हो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में एक्स पोस्ट रिसर्च में हम क्या करते हैं, फैक्टो रिसर्च में हम चीज़ों को पूर्व निर्धारित करके चलते हैं, ठीक है ना। किस तरह से निर्धारित करके चलते हैं कि अगर मैं मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई बच्चा है आपके पास में और अगर हम क्या करें स्कूलिंग में है और उसका न्यूट्रिशन लेवल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन लेवल अगर उसका मेजर करने के बाद में अब उसको क्या किया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छा उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, और उसके बाद में एक टाइम है आपके पास, तय टाइम के बाद में अगर उसको न्यूट्रिशन लेवल देखा जाता है तो इसमें कितना इजाफा हुआ, ठीक है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो। इसके अलावा अगर मान लो और मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, राइट, जिस तरह से अगर मान लो विशेष तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई बच्चा है, अगर मान लो उसका वेट ज़्यादा है और इसमें अगर सेल्फ स्टीम अगर मेज़र किया जाए तो भी वो हम इसमें मेज़र कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ठीक है ना। सेल्फ स्टीम का लेवल किस में ज़्यादा होगा, ओबियसली जिसका वेट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेल्फ स्टीम है, ठीक है, तो वो कम पाया जाएगा। आत्मसम्मान की जो फीलिंग है आप पे वहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं मानेगा, ठीक है, लेकिन जो स्लिम है उसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या किया जाता है, बेसिकली क्या है, हम हिस्ट्री को पता करते हैं। अगर मान लो नॉर्मल अगर बात करूँ आपके पास में अभी कोरोना पेंडेमिक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो ये जो कोरोना का वायरस है आपके पास में, ठीक है, तो कोरोना का जो वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इससे पहले भी वो था, प्रेजेंस था, तो अगर था तो वो किस फॉर्म में था, उसके सिम्टम्स क्या थे, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें हम अगर पता कर लेते हैं तो हम क्या कर लेंगे, वैक्सीन को बनाने में सफल हो जाएंगे। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं, ठीक है, इंडिया में भी हैं, विदेशों में भी हैं, आपके पास CSIR, एम्स, बहुत सारे आपके पास में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, और दुनिया में तो आप जान ही सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, हिस्टोरियोग्राफी पता की जाती है। और फायदा क्या होता है, हमारे जो हमने पास्ट में जो प्रॉब्लम्स को फेस किया था वो हम लोग फ्यूचर में ना करें, ये इसका पर्पज होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का। हिस्टोरियोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसर्च में। हिस्टोरियोग्राफी बोल लो आप इसको, या लिटरेरी आप रिव्यू बोल लो, ठीक है, यानी साहित्य का जो विश्लेषण है या साहित्य का पुनरावलोकन है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली आती हैं गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये क्या है, दोनों ही कॉज इफेक्ट रिलेशन पे आधारित होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च है आपके पास में विशेष तौर पे इसमें कारण और उसका जो प्रभाव है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी को कोई बुखार आता है तो ठीक है, उसके बुखार का या उसका डिजीज का क्या रीजन था और इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसका वो जो कंसर्न है उसका बेसिकली कारण क्या है, रीजन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। तो हम इसको एनालिटिकल रिसर्च में एनालाइज करने का, उसका विश्लेषण करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सेकंड टाइप है दैट इज रिसर्च का, और उसको बोलते हैं आपके पास में एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च। गाइस एप्लीकेशन रिसर्च को हम लोग विशेष तौर पे दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है आपके पास में फंडामेंटल रिसर्च और सेकंड है आपके पास में अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग प्योर और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, यानी इस रिसर्च में क्या किया जाता है, नई ओरिजिन, नई चीज़ें आपके पास में नया रिसर्च किया जाता है, यानी जो दुनिया में पहले से नहीं है, ठीक है ना। प्योरली आपके पास में बिल्कुल नई चीज़ें आपके पास में, अगर मान लो कोई एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल में नहीं है एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या किया जाता है, रिसर्च उस पर किया जाता है तो नया हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके पास में ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, लेकिन उन थ्योरियों के अलावा और कोई थ्योरी दी जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर या बेसिक रिसर्च बोलेंगे, ठीक है ना, फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे। अब हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। तो जो प्योर बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च है, अगर उसको क्या करते हैं लैब में, या हम बात करते हैं आपके पास में कहीं पे भी, जिस तरह से अगर मान लो यहाँ पे जो आपके कंपनियां हैं, कंपनियों में प्रोडक्शन करवाते हैं उसका, ठीक है ना, या उसको अप्लाइड फॉर्म देना, व्यवहारिक रूप प्रदान करना, ठीक है। अगर मान लो किसी ने नैनो कार का मॉडल बनाया और हमने क्या किया, उसका प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में नैनो मॉडल, इसका फंडामेंटल रिसर्च था, लेकिन उसका जो हमने क्या किया, उसको प्रोडक्शन किया, लोगों के काम लायक बनाया, उसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। यानी विशेष तौर पे ये जो रिसर्च है आपके पास कहाँ कंडक्ट होता है, ज़्यादातर हम इसको कंडक्ट करते हैं आपके पास में कहाँ पे, फैक्ट्रियों में ज़्यादातर, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क आप इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके पास में कि यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, इसमें डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च में और अप्लाइड रिसर्च में क्या अंतर है, राइट। अप्लाइड रिसर्च को ही हम लोग कई बार एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फंडामेंटल रिसर्च आए, बेसिक रिसर्च आए, प्योर रिसर्च आए, तो इसका मतलब आपके पास में यही है। फंडामेंटल रिसर्च जो आपके पास में, हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टिव रिसर्च भी इसको बोलते हैं गाइस, राइट। इसके अलावा हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, रिसर्च की क्वालिटी को बताता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपके पास में रिसर्च की क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो ये फंडामेंटल रिसर्च की क्वालिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपके पास में अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव और डिडक्टिव होता क्या है, मैं आगे अगर आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइज इस तरह से आपके पास ये ओवरऑल हमने रिसर्च की दो टाइप के बारे में बात की थी। अगले वीडियो में अगले जो दो टाइप हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, यानी लॉजिक बेस्ड रिसर्च और दूसरा आपके पास में इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च, ठीक है। तो गाइज जरूर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। कई बार वन टाइम में चीज़ें क्लियर नहीं होती, कोई चीज़ समझ नहीं आती आप तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछें। तो चलिए गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।